तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे हैरत अंगेज मुल्क की जिसका नाम शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा। एक ऐसा मुल्क जहां दुल्हन को सोने में तोला जाता है, जहां बच्चों को कम उम्री ही से रस्से के ऊपर चलना सिखाया जाता है और जहां के पहाड़ अपने अंदर सदियों पुरानी दास्तानें समोए हुए हैं। दोस्तों, आप में से बेशतर लोगों ने बचपन में ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी जिनमें कोई जिन एक खूबसूरत शहजादी को उठाकर कोहे काफ के पुरस्रार पहाड़ों में ले जाता है और फिर एक बहादुर चरवाहा या शहजादा जान की बाजी लगाकर उसे वहां से आजाद करवाता है। इन कहानियों का मकसद सिर्फ शहजादी के हुस्न को बयान करना नहीं था, बल्कि इन दलेर लोगों की बहादुरी को खराजे तहसीन पेश करना भी था जो कोहे काफ के खतरनाक पहाड़ों का रुख करते थे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी अफसाने से कम नहीं। इन्हीं कोहे काफ के पहाड़ों ने एक ऐसे चरवाहे को जन्म दिया जिसने न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के दिलों में एक हीरो की हैसियत हासिल की, बल्कि पूरी दुनिया इसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने किरदार, मेहनत, ईमान और अज़्म से लाखों लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन इस अजीम शख्सियत के बारे में जानने से पहले आपको इस सरजमीन को जानना होगा जिसने उसे जन्म दिया, और ये सरजमीन है दागिस्तान, जिसको रूस का ही हिस्सा माना जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, क्या खाते और पीते हैं, इनका कल्चर कैसा है, ये शादियां कैसे करते हैं, ये तमाम बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। इस मुल्क के बारे में आप जितना ज्यादा जानते जाएंगे, आपका तजस्सुस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यहाँ की हैरानकुन रिवायात, मुनफरिद सकाफत, दिलकश मनाजिर और बहादुर लोग आपको हर लम्हा हैरान करते रहेंगे और शायद वीडियो के इख्तिताम तक आप भी इस सरजमीन के शहर में खो जाएंगे। दागिस्तान रूस की एक ऐसी विफाकी रियासत है जो दिल जीत लेती है। ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान, रूसी में रिस्पब्लिका दागिस्तान। नाम ही कितना प्यारा है ना। दाग तुर्की का लफ्ज है जिसका मतलब पहाड़, और स्तान फारसी का मतलब जमीन, यानी सीधा सादा पहाड़ों की सरजमीन। अंग्रेजी में लैंड ऑफ माउंटेन्स। सोचो, जहां जाओ पहाड़ ही पहाड़, और हर पहाड़ की एक कहानी। कुल रकबा देखा जाए तो 50,300 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी तकरीबन 19,400 मुरब्बा मील। यहाँ के जरखेज मैदान मशहूर आस्त्रा खान तरबूज उगाते हैं जो इतना मीठा कि एक बार खाओ तो याद रह जाए। आबादी अब 30,30,394 के करीब है, जो रूसी फेडरेशन में 13वीं नंबर पर है। मजहब की बात करूं तो यहाँ 83% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। बाकी में कुछ रूसी ऑर्थोडॉक्स, कुछ कदीम कफकाजी अकायद वाले और तकरीबन 9% लोग जो किसी मजहब से वाबस्ता नहीं बताते। अब दारुल हुकूमत की बात करें तो मुखाज किला, जो न सिर्फ दागिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि 2026 में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। इसकी आबादी अब 5,70,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये शहर समंदर के किनारे बैठा है। एक तरफ बहिरा कैस्पियन की लहरें, दूसरी तरफ पहाड़ों का सिलसिला। मंजर देख के सांस रुक जाती है। व्यूअर्स, शुमाली कफकाज के मशरकी हिस्से में ये छोटी सी रियासत है जो खूबसूरती के लिहाज से कोई पीछे नहीं। एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, बिल्कुल जैसे दो दुनियाओं का मिलन हो। जुनूब में अरब दुनिया का असर भी महसूस होता है। एक तरफ बहरा कैस्पियन का खूबसूरत साहिल है तो दूसरी तरफ शुमाली कफकाज के खतरनाक और दिलकश बुलंद पहाड़। सरहदें भी दिलचस्प हैं। मगरिब में चिचनिया, शुमाल में काल्मिकिया, जुनूब में आज़रबाईजान, शुमाल मगरिब में सतावरोपोल क्राई, जुनूब मगरिब में जॉर्जिया और मशरिक में कैस्पियन समंदर। यानी चारों तरफ मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जबानें। अब जबानों की बात करूं तो ऑफिशियल जबान तो रूसी है, लेकिन यहाँ 30 से भी ज्यादा मकामी जबानें बोली जाती हैं। अवार, दारगुन, कूमिक, आगुल, लेज़गेन, चिचन, आज़रबाईजानी। लोग कहते हैं यहाँ एक गली से दूसरी गली जाओ तो जबान बदल जाती है, जैसे कोई लिसानी मीला लगा हुआ हो। और भाई, दागिस्तान के पहाड़ों में घूमो तो लगता है अल्लाह ने अपनी कुदरत का सबसे खूबसूरत नमूना यहाँ रखा है। तेज हवाएं, घने जंगल, बर्फीले चोटियां और नीचे नीले पानी का समंदर। दागिस्तान के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक घड़सवार दुनिया भर की तमाम जबानें अपने बैग में भर के निकला था। जब वो दागिस्तान पहुंचा तो उसका बैग खुल गया और सारी जबानें यहाँ बिखर गईं। इसी वजह से यहाँ इतना जबानी तनव्वो है कि एक गांव से दूसरे गांव जाओ तो लगता है जबान बदल गई। और भाई, दागिस्तान के लोग भी कमाल के हैं। इंतहाई खुश अखलाक, खूबसूरत, बहादुर, दलेर और जबरदस्त मेहमान नवाज। यहाँ अगर आप किसी घर जाओ तो वो अपना सब कुछ आपके सामने रख देंगे। चाय, कबाब, ताज़ा रोटी, सब। ये लोग अपनी बहादुरी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर हैं। चाहे पहाड़ों की जंग हो या जिंदगी की लड़ाई, ये पीछे नहीं हटते। अब बात करते हैं मौजूदा सरबराह की। व्लादिमीर वासिलियव, जो 2026 तक भी दागिस्तान के सरबराह हैं। उनके पास मुकम्मल एग्जीक्यूटिव पावर है। वही सब शहरियों को बराबर हुकूक देते हैं, इत्तेहाद को मजबूत रखते हैं और आईन की पूरी पासदारी करते हैं। पीपल्स असेंबली उन्हें 4 साल के लिए मुंतखब करती है। उनके दौर में दागिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। दागिस्तान रूस की एक ऐसी जमहूरिया है जहां के लोग इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब समझे जाते हैं।
व्यूअर्स, अगर रूस से एक साल में 20,000 अफराद हज पर जाते हैं तो उनमें तकरीबन निस्फ तादाद यानी 10,000 अफराद सिर्फ दागिस्तान से होते हैं। दूसरे लफ्जों में, रूस से हज पर जाने वालों की कुल तादाद का तकरीबन आधा हिस्सा हर साल दागिस्तान से ताल्लुक रखता है, जो इस खित्ते के लोगों की दीन से वाबस्तगी और मजहबी रुझान को जाहिर करता है। मास्को से तकरीबन 1850 किलोमीटर दूर रूस के जुनूब मगरबी हिस्से में कफकाज के बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गाँव है। इसका नाम है सेल्दी, जॉर्जिया की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर। इस गांव के लोगों को शायद खुद भी अंदाजा न हो कि उनके एक चरवाहे लड़के की वजह से एक दिन पूरी दुनिया उनके गांव का नाम लेगी। कहानी बहुत प्यारी है। यहाँ अब्दुल मुनाप नूरमागोमेडोव रहते थे, जो रूसी आर्मी में खिदमत कर चुके थे। उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया खबीब नूरमागोमेडोव। आज दुनिया उसे बस खबीब के नाम से जानती है। खबीब ने मैदान में उतरकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। जब भी वो लड़ने उतरता, बाहर उसका बाप खड़ा होता, जो उसका ट्रेनर भी था। बाप बेटे को देखकर जोश भरे अल्फाज कहता, ताकत देता और खबीब मैदान फतह करके निकलता। 28 लड़ाइयां, 28 जीत, कोई हार नहीं, नाकाबिले तस्खीर रिकॉर्ड। 2020 में जब उसके वालिद की वफात हो गई तो खबीब एक बार फिर मैदान में उतरा, सिर्फ अपनी मां से किए हुए वादे की वजह से। 29वीं लड़ाई भी जीत गया, अल्लाह के सामने सजदा किया, फिर अपने साथियों से कहा कि दिस्ताने काट दो, मैं ये खेल छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। सन 1999 में जब रूस ने उस इलाके की आजादी की आवाज को दबाने की जंग शुरू की थी तो उस इलाके के 2000 लोगों ने रूसियों की हजारों की फौज को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर डाला था। रशिया के उस इलाके यानी दागिस्तान में आए रोज बम धमाके रोज का मामूल बन गए थे। बरसों गुजर जाने के बाद अब यहाँ की सूरत हाल बेहतर हो रही है और इस बेहतरी के पीछे एक बड़ा किरदार व्लादिमीर पुतिन का माना जाता है। उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से काम लेते हुए दागिस्तान और दीगर कफकाजी इलाकों को ज्यादा इंतजामी इख्तियारात दिए और उन्हें रूसी फेडरेशन के अंदर जमहूरिया की हैसियत फराहम की। इसके साथ साथ मकामी सतह पर काफी हद तक खुद मुख्तारी भी दी गई, जिसके बाद हालात रफ्ता रफ्ता बेहतर होते चले गए और इलाके में इस्तेहकाम आने लगा। आए दरबंद शहर दागिस्तान का दूसरा अहम शहर माना जाता है, लेकिन माजी में ये शहर इस इलाके की अहम बंदरगाह होने के अलावा दारुल हुकूमत का भी एजाज रख चुका है। करेंसी की बात करूं तो यहाँ रूसी रूबल चलता है। एक रूसी रूबल पाकिस्तानी 3 रुपए और भारतीय 1 रुपए के बराबर है। अब अगर तारीख की तरफ जाएं तो दागिस्तान का माजी बहुत पुरजोश और ताकतवर है। चंद सदी कब्ल मसीह में ये पारथी सल्तनत के जेर असर था, फिर सासानी सल्तनत का सूबा बन गया। उस वक्त लोग आग के पुजारी थे, जरतश्ती मजहब मानते थे। बाद में उन्होंने ईसाइयत भी कबूल कर ली। दरबंद का मशहूर किला आज भी सासानी दौर की याद दिलाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2026 में यहाँ टूरिज्म बूम है। लोग दरबंद आकर पुराने किले की दीवारों पर खड़े होकर कैस्पियन का मंजर देखते हैं। 664 ईस्वी में अरबों ने फारसियों को दरबंद में हरा दिया और फिर इस्लाम पूरे खित्ते में फैल गया। समंदर और कपची जैसे शहरों से शुरू होकर पूरा दागिस्तान मुसलमान हो गया। 15वीं सदी में अल्बानीन ईसाई रियासत खत्म हुई। उसकी सिर्फ एक यादगार बच्ची है, दातूना शहर में 10वीं सदी का वो कदीम चर्च। मंगोलों के तबाहकुन हमलों के बाद नई ताकतें उभरे, ईरानी हमले हुए। 1723 में रूस ने ईरानी सफवियों से दागिस्तान का साहिली इलाका छीन लिया। 1730 से 40 में नादिर शाह ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बड़ी फौज लेकर हमला किया। कुछ कामयाब भी हुआ, मगर दागिस्तान के बहादुर कबाइल ने उसे ऐसी मुजाहिमत दी कि आखिरकार उसे फौज वापस ले जाना पड़ा। खबीब नूरी मोहम्मदोव से पहले भी दागिस्तान जंगजुओं की सरजमीन रहा है। सबसे बड़ा नाम है इमाम शामिल। ये शख्स कफकाज में रूसी सल्तनत के खिलाफ 25 साल तक मुजाहिमत की क़यादत करता रहा। कहते हैं कोई भी इमाम शामिल जैसा घर सवार, दौड़ने वाला, तीर अंदाज या जंगजू नहीं हो सकता था। लंबा कद, ताकतवर जिस्म और गहरा इस्लामी इल्म। हर दागिस्तानी आज भी उनका नाम बड़े एहतराम से लेता है। रूस ने उन्हें जलावतन कर दिया। 1871 में हज के बाद वो मदीना पहुंचे और वहीं वफात पा गए। जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है, अल्लाह उन पर रहमत करे। टाइम जोन की बात करो तो दागिस्तान पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। दिलचस्प बात यह कि दागिस्तान में आस्त्रा खान टोपियां बहुत मशहूर है। मकामी जबान में उन्हें बोरका या पापाखा कहते हैं। भेड़ की खाल से खवातीन खुद बनाती हैं। जब पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो लोग भेड़ियों की खाल के मोटे लिहाफों में खुद को लपेट लेते हैं। भेड़िए का शिकार उनका पसंदीदा काम है और जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं बड़ा जश्न मनाते हैं। दागिस्तान में घर तकरीबन हमेशा पानी के करीब बनाए जाते हैं। लोग घर के अंदर भी खूबसूरत हौज बनाते हैं जहां ताज़ा पानी बहता रहता है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में ये रिवायत अब भी पूरी तरह जिंदा है। जुनूबी पहाड़ी इलाकों में घरेलू दस्तकारी का काम आज भी उरूज पर है। दरबंद तो कालीन साजी का दुनिया भर में मशहूर गढ़ है। वहाँ के कालीन बनाने वाले इतने माहिर हैं कि अगर कहो तो आपका पोर्ट्रेट भी कालीन पर बनाकर दे देते हैं। इतनी बारीक और खूबसूरत दस्तकारी कि देख के हैरान रह जाओ।
यहाँ आर्ट के म्यूजियम, तारीखी नवादरात वाले म्यूजियम और फन्ने तामीर के शानदार म्यूजियम मौजूद हैं, जहाँ सदियों पुरानी तहजीब की चीजें रखी हुई हैं। कबाची गांव चांदी के जेवरात और बर्तन साजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां बनने वाले चांदी के काम देख के लगता है कोई फनकार ने जादू कर दिया हो। इसके अलावा तबाहशुदा कदीम किले, पुरानी सल्तनतों के आसार, मसाजिदें, लूक वुरसा म्यूजियम, खूबसूरत आबशारें, मौसम बहार की रंग बरंगी वादियां और पुराने गिरजा घर भी देखने के लायक हैं। किलों के दरवाजों पर 2 किस्म के कंडे लगे होते थे, बड़ा कंडा मर्द के लिए और छोटा कंडा औरत के लिए। ये छोटी सी बात भी उनकी रिवायत की गहराई बताती है। मुल्क की तकरीबन 15% आबादी अब भी ज़राअत से वाबस्ता है। वो जरखेज मैदानों में आस्तरा खान, तरबूज और दीगर फसलें उगाते हैं। मोबाइल की बात करूं तो यहाँ 4 बड़े ऑपरेटर हैं, MTS, B-Line, मेगाफोन और टेली2। यहाँ ड्राइविंग दाएं जानिब होती है। माना जाता है कि माजी से लेकर आज तक इस रिपब्लिक की कमाई सिर्फ 200 खानदानों के हाथों में घूम रही है। जो गरीब थे आज भी गरीब हैं। एक वक्त था जब दागिस्तान गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज हर किसी को वहां जाने की इजाजत है। दागिस्तान के गर्म चश्मे, मिस्मार हुए किले, पुरानी और तारीखी मसाजिद, आबशारें और दागिस्तान के खूबसूरत गांव आने वाले सयाहों को अपनी तरफ बुलाते हैं। दोस्तों, अंजीर का दरख्त दागिस्तान का कौमी दरख्त माना जाता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग दागिस्तान का कौमी खेल माना जाता है। ये लोग जो कबीलों में रहते हैं, माजी से आज तक बाज को आम जानवरों की तरह पालते हैं। यही वजह है कि बाज उनका कौमी परिंदा भी माना जाता है। आज दागिस्तान में तालीम की शरह लगभग 100% तक पहुंच चुकी है, लेकिन माजी में लोग दीनी तालीम तो दिलवाते थे, मगर मुआशरती तालीम से अपने बच्चों को कुछ दूर रखा करते थे। दोस्तों, दागिस्तान की तकरीबन निस्फ से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। गांव के सादा और सेहतमंद खानों ही की वजह से ये लोग इतने मजबूत इरादों के मालिक होते हैं। और ये उन्हीं खानों का कमाल है कि दागिस्तान में आज इंसानों की औसत उम्र लगभग 75 साल गिनी जाती है, जो रूस के बेशतर इलाकों से ज्यादा है। इस्लाम यहाँ बहुत पुराना है। रूसी रियासतों में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में आया। आज दागिस्तान के ज्यादातर मुसलमान सलफी हैं और सदियों से इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार। उनकी घटी में दीन की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का जज्बा भरा हुआ है। एक जमाने में तात जबान बोलने वाले यहूदी भी यहाँ अच्छी तादाद में थे, लेकिन 1991 के बाद आज़रबाईजान के आज़ाद होने के साथ ज्यादातर वहाँ चले गए। 2026 तक यहाँ 3000 से भी ज्यादा मसाजिद मौजूद है। नक्शबंदिया और कादरिया के सूफी सिलसिले भी यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ तसूख नामी जगह पर 10,000 साल पुरानी कदीम आबादियों के आसार मिले हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में शुमार होती हैं। लोग आज भी उन खंडरात को देखने जाते हैं और सोचते हैं कि कितने जमाने गुजर गए। यहाँ कबीलों को तवख्खम कहा जाता है। हर तवख्खम की अपनी अलग रिवायात, अपने कवानीन और अपना वकार है। कबीले वाले एक दूसरे का दिफा करते हैं जैसे अपना खानदान हो। और शादियों की बात करो तो दागिस्तान वालों की शादी वाकई परियों की बारात वाली होती है। धूम धड़के, मौसीकी, रिवायती रक्स और खानों का ऐसा इंतजाम कि कई दिन याद रहते हैं। दुल्हन को दूल्हे की तरफ से कई किलो सोने के जेवरात और खूबसूरत रिवायती लिबास दिए जाते हैं। दागिस्तान की वलीमे की तकरीब देखने वाली होती है। वहाँ अनवा व अक़साम के मजेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। सब लोग एक बड़े दायरे में खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, गाने वालियां खूबसूरत गाने गाती हैं और फिर जोड़े और नौजवान लीज़गंग का रक्स शुरू कर देते हैं। ये रक्स इतना जबरदस्त होता है कि लोग पाँव की एड़ियों और उंगलियों पर खड़े होकर घूमते हैं, जैसे जमीन से जुड़े ही ना हों। हर शख्स एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देता है और पूरा माहौल जादू हो जाता है। दिल जीत लेता है भाई। यहाँ दुल्हन से जहेज का कोई चक्कर नहीं होता। सारी शादी के अखराजात दागिस्तानी लड़के वाले उठाते हैं। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में रहती है और अपनी खिदमत, इज्जत और मेहनत से अपना मकाम बनाती है। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो वो खुद को मुकम्मल औरत समझने लगती है। बच्चों को बचपन से ही बुजुर्गों का एहतराम, खानदानी अक़दार और कबीले की इज्जत सिखाई जाती है। यहाँ कल्चर इतना गहरा है कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। अब कुदरत की बात करें तो दागिस्तान में 4000 मीटर से ज्यादा बुलंद घने जंगलात और बर्फपोश पहाड़ है। सबसे ऊंचा पहाड़ है बाजार दोजो, जिसकी बुलंदी 4466 मीटर है। सोचो, सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए ये चोटियां, नीचे घने सब्ज जंगल, बहती नदियां, छोटी झीलें और आसमान से बरसते बर्फ के गाले। लगता है जन्नत का कोई खामोश कोना खुला हो। बर्फबारी के मनाजिर यहाँ के सबसे कीमती ट्रेजर है। यहाँ 1800 के करीब दरिया बहते हैं। सबसे बड़े हैं सुलाक, सामूर, तिर्क, वलीद्स और सी सेंटर। इन दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग अपने बच्चों को रस्से के ऊपर चलकर दरिया पार करना सिखाते हैं। यही मश्क बाद में उनके जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स में काम आती है। 405 किलोमीटर लंबा साहिल है कैस्पियन समंदर का। मछली की सनत भी बहुत बड़ी है। ताज़ा मछली और कीवियार दागिस्तान से बाहर भी पहुंच जाता है। सबसे खूबसूरत जगहों में सुलाक दरिया और चिरके डैम शामिल हैं। वहां का मंजर देख के सांस रुक जाती है।
आसपास नायाब नस्ल के उकाब उड़ते नजर आते हैं। आब व हवा भी दिलचस्प है। गर्मियां खुश्क और गर्म होती हैं, जबकि सर्दियां ठंडी और खुश्क। रेलवे का निजाम भी अच्छा है, आप आसानी से मॉस्को और बाकू जा सकते हो। याद रखो, दागिस्तान रूसी फेडरेशन का हिस्सा है, तो यहाँ आने के लिए रूसी वीजा लाजमी है। विजिट वीजा के लिए होटल बुकिंग, वापसी का टिकट और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दरकार होती है। इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान से दागिस्तान जाना चाहते हैं तो आप 2 जरियों से इस मुल्क में जा सकते हैं, एक बजरिया फ्लाइट और दूसरा बजरिया रोड। अगर आप बजरिया रोड जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईरान और आज़रबाईजान दोनों ममालिक का वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि दागिस्तान का बॉर्डर आज़रबाईजान से मिलता है और आप उन ममालिक से होते हुए रूस के उस हसीन हिस्से में पहुंच सकते हैं। दागिस्तान वाकई एक ऐसी सरजमीन है जहां तारीख, कुदरत, बहादुरी और सकाफत एक साथ मिलकर जादू कर देती है। पहाड़, समंदर, कबाइल, रक्स, खाना और लोगों का दिल, सब कुछ अलग ही है।